वेलकम बैक टू एडनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम बात करेंगे 3rd and 4th of October के combined current affairs की। So here the question number 1 is, which cartoon character has been roped in as the official mascot for the नमामि गंगे program? नमामि गंगे program काफी important event है जो कि गंगा रिवर के रेजुविनेशन के लिए चलाया जा रहा है। पैन इंडिया प्रोग्राम ये है, राइट तो कौन सा ऐसा कार्टून कैरेक्टर है जिसे ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है? वो होगा हमारा ऑप्शन बी, चाचा चौधरी। ये आप देख सकते हैं, ये है चाचा चौधरी ऑफिशियल मैस्कॉट जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया है, राइट ये टोटली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? देखिए 3 तरह की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली सेक्टर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक स्टेट। ठीक है, तो अब सेंट्रल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां सेंट्रल सेक्टर में 100% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें कुछ शेयर सेंटर का होता है और कुछ शेयर स्टेट का होता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स के ऊपर। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या किसी भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल स्टेट की बात करें तो उनका शेयर 10 या 20% का रहता है, जबकि जो वेल डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनका शेयर इक्वल भी हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर स्टेट, राइट तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए 2.26 करोड़ का डेडिकेशन यानी कि फंड का अलॉटमेंट किया गया है। ये जो कॉमिक लॉन्च की जाएगी वो हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेजेस में होने वाली है, क्योंकि अगर हम गंगा रिवर का पूरा कोर्स देखें तो ये जनरली हिंदी स्पीकिंग स्टेट से होकर गुजरती है और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। तो यहाँ पर हिंदी और बंगाली लैंग्वेजेस को मेन टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑल इंडिया कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा was flagged off by Union Minister Amit Shah. The rally involves which group of participants? And here the answer is option B, NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लोग इसमें शामिल हैं। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने ऑल इंडिया कार रैली जिसका नाम है सुदर्शन भारत परिक्रमा इसे लॉन्च किया है, राइट तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। द 8th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मित्र शक्ति 21 विल बी held from October 4 to 15, 2021. It is a bilateral exercise of Indian Army with the army of which country? तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति आपको बताना है भारत किस देश के साथ करता है, और ये करता है श्रीलंका के साथ। तो याद रखिएगा एक्सरसाइज मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट बढ़ते हैं आगे। Sage and Sacred portal were launched by Vice President Shri M. Venkaiah Naidu ji. The portal has been launched for the benefit of which class of people? Sage और Sacred portal किस क्लास के पीपल के लिए लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, सीनियर सिटीजन्स के लिए किया गया है सेज और सेक्रेड यानी कि SS सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर सेज का मतलब है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन और सेकंड का मतलब है सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें किसी भी तरीके के अब्यूज से बचाया जा सके और वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जी सकें। इन दोनों चीजों को टारगेट करने के लिए सेज और सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किए गए हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, एज पर द गवर्नमेंट डेटा व्हिच स्टेट वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्मॉल सेविंग स्कीम्स इन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर ऑफ 2021-22? सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए। जुलाई से सितंबर के क्वार्टर का ये बेसिक सेंसस निकाला गया है। सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट नंबर पर है वेस्ट बंगाल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which day is observed as the UN recognized International Day of Non-Violence?
एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जी को जाना जाता है नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए, राइट। तो 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है और उसी दिन को यूएन ने डेडिकेट किया नॉन वायलेंस के लिए। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। गांधी जी ने ऐसे कौन कौन से आइडियोलॉजीज लेकर आए थे जो कि आज के समय से रेलेवेंट है, जो हमारे मेजर सस्टेनेबल गोल्स हैं उनमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कोरिलेट कर सकते हैं उस समय के गांधी के आइडियोलॉजी से, राइट। देखिए, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो नॉन वायलेंस को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि आज के टाइम पे यूएन क्या चाहता है, भाई पीस चाहता है, विश्व में शांति हो, ग्लोबल पीस पर फोकस किया जा रहा है। और ये तभी हो सकता है जब नॉन वायलेंस को हम प्रमोट करें। डिसआर्मामेंट की बात चलती है, हमने कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया था, डिसआर्मामेंट की बात चल रही है, या फिर हम कहें कि जो हमारे न्यूक्लियर फ्यूल्स को लेकर बात होती है कि न्यूक्लियर फ्यूल्स ना बने, मिसाइल्स ज्यादा ऐसी ना बने जो कि घातक हो सकती है दूसरे कंट्रीज के लिए, दूसरे नेशंस के लिए, ठीक है। तो इन चीजों की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी ने उस समय कहा था, राइट। इसके अलावा क्लीनलीनेस, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। आज हमारे पूरे पैन इंडिया में जो सैनिटेशन को लेकर, ओपन डेफिकेशन फ्री को लेकर इतना बड़ा लेवल पे अभियान चल रहे हैं, ये सब किस पे फोकस कर रहे हैं, क्लीनलीनेस, वही स्वच्छता हम लेकर आए हैं जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विलेज फर्स्ट, उन्होंने हमेशा खादी और ग्राम उद्योग को आगे बढ़ाने की बात की थी और आज हम उसी पर वापस रिटर्न आते हैं। हम वापस से खादी ग्राम उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आया कि अगर हम विलेजेस का, रूरल का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट नहीं हो सकता और वो बिल्कुल उसी तरीके का होगा कि आपने बिल्डिंग बना ली और नींव तो भरी ही नहीं, राइट। तो फाउंडेशन इज द बेसिक थिंग। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी बिल्डिंग कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती है, राइट। तो सभी को आगे लेके बढ़ना, विलेज फर्स्ट, हर एक पीपल जो कि गांव में भी रह रहा है उस तक हर सुविधा पहुंचनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी की बात गांधी जी ने की थी। आप सभी ने बचपन में 8th या 9th क्लास की बुक में टॉलस्टॉय फॉर्म एक चैप्टर पढ़ा होगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में इन द सेंस मैं मीडियम की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश की बुक में था टॉलस्टॉय फॉर्म। तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि हर किसी को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपना काम खुद कर सके। वहां पर गांधी जी अपने बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स वहां पर रहते थे, उन्हें जूते बनाना, कपड़े धुलना, बर्तन साफ, सब कुछ खुद से करना आना चाहिए, ऐसा सिखाते थे, राइट। तो आज वही चीज आप देखो कि हमें फिट रहने के लिए जिम जाना पड़ रहा है, योगा क्लासेस करनी पड़ रही है, जबकि ये सब चीजें अगर हम अपने डेली रूटीन में लेकर आ जाएं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज करें, योग करें, वर्कआउट करें, डेली वॉक पर जाएं, अर्ली मॉर्निंग उठें और समय पर सो जाएं, तो इसके अलावा हमें कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिट रहने के लिए वापस से हम गांधी की आइडियोलॉजी पर जाते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लाइफ में कितनी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट की बात की, और ये आज बिल्कुल सही प्रूफ हो रही है कि लोग इतना उल्टा सीधा खाने लगे कि काफी सारे डिसीजेस, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम आज बैलेंस डाइट ना होने की वजह से हो रही है। केयर फॉर डिसीज, अगर कोई बीमार है, परेशान है, तो हमें क्या करना है, उसकी सेवा करना है। दूसरा, हमें ऐसी बीमारियों से बचना है जो कि किसी भी तरह की गंदगी से होती है, जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिसीज है, वाटर बॉर्न डिसीज है। तो अब अगर ऐसी डिसीज हो गई है तो फिर हमें उसकी केयर करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, और नहीं हुई है तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए, खुद भी और दूसरों को भी बचाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो गांधी जी की आज भी रेलेवेंट है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आप 17 पढ़ते हो तो उसमें आपको काफी सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो कि कहीं ना कहीं गांधी की आइडियोलॉजी से मैच करती हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछा गया है कि गांधी के विचार कहां तक रेलेवेंट है प्रेजेंट सिनेरियो में। सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, राइट।
So let's move forward towards the next question. How much amount has been allocated to the second phase of the scheme स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? हमने सैटरडे को बात की थी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की, तो इसमें कितना अलॉटमेंट किया गया है? 1.41 लाख करोड़। ये अलॉटमेंट याद रखना है, कई बार जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें इस लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, राइट? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, कोई ऐसी वैसी स्कीम नहीं है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। India's first sports arbitration center has been unveiled in which city? तो अहमदाबाद में अनवील किया गया है इंडिया का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर। यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस के श्री किरेन रिजिजू, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chief of air staff? न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ चुने गए हैं विवेक राम चौधरी जी, और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? जल्दी से बताइए। इन्होंने रिप्लेस किया है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी कि RKS भदौरिया जी को, राइट? तो आपसे पहले भी पूछा जा सकता है कि भाई पहले वाले कौन थे? फॉर्मर RKS भदौरिया। अभी प्रेजेंट में कौन है? विवेक राम चौधरी जी, ठीक है, ये है विवेक राम चौधरी जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम द विनर्स ऑफ द 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय US इंडिया बिजनेस काउंसिल। इंपॉर्टेंट है ये, US इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है शिव नदार और मल्लिका श्रीनिवासन जी ने। शिव नदार और मल्लिका श्रीनिवासन जी ने, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि USIBC के प्रेसिडेंट कौन है? US इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? ये है निशा देसाई जी, ठीक है, ये निशा देसाई जी हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज द चेयरमैन या प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड? राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, यानी लाइफ को, राइट? तो अब देखिए, राइट लाइवलीहुड किसके लिए जरूरी है? लाइफ के लिए, ठीक। यहाँ पर लाइफ जो लिखा है इसे आप लाइफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और इससे आप याद रख सकते हैं कि लाइफ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये अवार्ड जीता है। फुल फॉर्म क्या होगा? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, तो ये दिल्ली बेस्ड है, राइट? ये एक इंटरनेशनल ऑनर है और इसे कहा जाता है स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, राइट? तो स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहा जाता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड को, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, ठीक, तो भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर? एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई विमेन एम्पावरमेंट का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर्मर CEO रह चुकी हैं पेप्सिको कंपनी की, जो कि काफी बड़ी कंपनी है भारत की। इन्होंने अपनी ही लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं अपनी बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर में। बढ़ते हैं आगे। 23-year-old Shashwat Nakrani is the youngest self-made individual in Hurun India Rich List 2021. He is the co-founder of which company? तो बिना आंसर जाने आपको बताना है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, जिन्हें कमेंट करना है वीडियो पॉज कर सकते हैं, वरना हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत पे। भारत पे के को फाउंडर है शाश्वत नाकरानी जी। इन्होंने ये IIT ग्रेजुएट है और मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने अपना नाम हुरून इंडिया रिच लिस्ट में दर्ज करा लिया है। और हमने कल ही बात की थी, इसमें मुकेश अंबानी जी का नाम भी शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी कम उम्र में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। The world's largest Khadi national flag has been unveiled in which place of India? तो here the answer is option A, लद्दाख सबसे हाइट पर है, और लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा खादी का बना हुआ फ्लैग अनवील किया गया महात्मा गांधी की 152nd बर्थ एनिवर्सरी पर। इसकी अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो 225 फीट लॉन्ग और 150 फीट वाइड है ये, और इसका वजन था लगभग 1000 kg।
लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे कनेक्टेड विद एजुनाचल। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।